सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ साथ इस संसार में परिवर्तन भी करे। और आज ये सब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख भी रहे हो। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। मेरे सभी आदरणीय बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं व बहनें व मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को, सभी को मेरी तरफ से राम राम जी और सत साहेब जी। सत साहेब। सत साहेब। आज हम बात करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। संत रामपाल जी महाराज जी एक बार अखबार पढ़ रहे थे। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक खबर पढ़ी कि भूख और लाचारी के चलते एक पिता ने अपनी 3 मासूम बेटियों को जहर देकर और खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत दुख हुआ। इस घटना से आहत होकर संत रामपाल जी महाराज जी ने यह संकल्प ले लिया कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य भूख और लाचारी के कारण आत्महत्या नहीं करेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। इसी संकल्प के साथ संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी अनमोल मुहिम की शुरुआत हुई, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जिन परिवारों के सिर पर छत नहीं है उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी मकान बनवाने लग रहे हैं। और मैं आपको एक और हैरानी की बात बताना चाहता हूं। जिन परिवारों के पास खुद की जमीन भी नहीं है उन परिवारों को जमीन खरीद कर उन परिवारों के लिए मकान बनवाए जा रहे हैं। बोलो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करवा पा रहे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। और हर महीने जरूरतमंदों के पास राशन सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। ये सभी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आजीवन उन जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंचाई जाएंगी। ये सभी सेवाएं तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लगातार चल ही रही थी। इसी बीच हमारे किसान भाइयों के ऊपर यह प्राकृतिक आपदा आ गई, जहां हमारे किसान भाइयों की पहली फसल तो खत्म हो ही गई थी, दूसरी फसल उत्पन्न होने की कोई उम्मीद नहीं थी। जहां हमारे किसान भाइयों के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने यह आदेश दे दिए कि बच्चों, तुम्हें जितनी भी मोटर व पाइप की आवश्यकता है निसंकोच होकर बोलो। तुम्हें जितनी भी मोटर व पाइप की जरूरत है तुम सिर्फ बता दो। वह सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी उनके घर, उनके गांव, उनके आंगन में पहुंचा कर आए हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की। संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा उठना और चलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही बिना किसानों के इस देश का चलना बहुत मुश्किल है। जब हमारे किसान भाइयों के ऊपर ये आपदा आई, संत रामपाल जी महाराज जी, आज हमें इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे किसान भाइयों की खेतों से पानी भी निकला और आज हमारे किसान भाइयों की गेहूं की बिजाई भी चालू हो गई है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। कहते हैं समय पर जो सहायता मिल जाए उसकी एक अलग ही खुशी है। आज ये खुशी हमारे सभी किसान भाइयों के चेहरे पर
आज हम सबको दिखाई देने लग रही है। अब बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों की और उनके उद्देश्यों की। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज दहेज मुक्त व नशा मुक्त समाज तैयार हो। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं कि हमारा समाज जात पात के भेदभाव में ना बटे। संत रामपाल जी महाराज जी हमें समझाते हैं कि बच्चों, ये तो आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग धर्मों में बट गए हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तो एक वाणी है जो इतनी अनमोल है। ऐसी वाणी अगर आपको कहीं और सुनने को कभी नहीं मिलेगी। जो वाणी कुछ इस प्रकार है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सच्चा संत वही होता है जो प्रवचन के साथ साथ इस संसार में परिवर्तन भी करे। और आज ये सब आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देख भी रहे हो। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज हमें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आज 38 गांव ने व यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय किसान एसोसिएशन व हमारे